हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र जंगड़। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आता है 12th क्लास में सीबीएसई आरपीएससी बोर्ड में, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो बहुत ही अच्छा है, चैप्टर है, इजी है। तो आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं उसके बारे में हमें पता करना जरूरी होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यही बात आती है कि चीज होती क्या है। तो चार्ज, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। चार्ज क्या है, एक्चुअल में है क्या चार्ज। चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इस प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम और ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते, या इसके बारे में और आगे हम खोजबीन नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर इसको आंतरिक संपत्ति भी बोल सकते हैं कि इसके आगे, जैसे कि एक मास होता है, मास जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, चार्ज है उसको आवेश बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कि इसके आगे हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते कि एक्चुअल में होता क्या है। बस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक किसी भी मैटर के ऊपर एक नया गुण जो है वो आ जाता है और उसको क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। यहाँ पर जैसे मास है, मास के बारे में हम और ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु का या मैटर का मास या द्रव्यमान कितना क्या हो सकता है। हम बता सकते हैं कि वस्तु जो है वो 4 किलो की है, 4 केजी की, 5 केजी की, या कितने केजी जितने की है वो बता सकते हैं हम। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये है क्या। इसके जो डेफिनेशन है वो हम पूरी आगे रिसर्च नहीं कर सकते। बस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, वैसे ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है चार्ज। अब बात आती है चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है। तो चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज को हम Q से डिफाइन करते हैं, कैपिटल Q। और चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलाम। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसकी कोई दिशा नहीं होती। चार्ज जो है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स, एक अच्छा वाला और दूसरा बुरा वाला। शॉर्ट में बोल सकते हैं चार्ज के जो है 2 टाइप हो सकते हैं। 2 टाइप में फर्स्ट जो टाइप है वो है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड जो है वो होता है नेगेटिव चार्ज। हिंदी में बोले तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। किसी भी वस्तु पर, अब हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आता है और ऋणात्मक आवेश कब आता है। सीधी सी बात है, धनात्मक तो इसको हम ले सकते हैं कि जो धनवान व्यक्ति है वो ही हमेशा गरीबों को दे सकता है। गरीब तो वैसे गरीब होता है, वो किसी को क्या देगा। वैसे ही जो भी वस्तु या जो भी मैटर जो होता है वो किसी को जब इलेक्ट्रॉन्स देता है, जैसे मैं ये ए ले रहा हूँ, एक ये बी वस्तु ले रहा हूँ, यहाँ पर ए जो है उसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि बी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या करेगा, ए जो है वो इस बी को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देगा। ए ने दिए इसको इलेक्ट्रॉन्स, तो जो देने वाला होता है उस पे आ जाता है धनात्मक आवेश और जो लेने वाला होता है उस पर आ जाता है ऋणात्मक आवेश। जो देगा
वो धनावेशित और जो लेगा वो ऋणावेशित। इस तरीके से हम किसी भी वस्तु पर देख सकते हैं कि कौन से पे धनात्मक आवेश है और कौन से पे ऋणात्मक आवेश है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिस तरीके से चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उसी टाइप से मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक तरफ ले लेते हैं चार्ज और दूसरी तरफ ले लेते हैं मास। चार्ज जो है वो हमेशा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स धनात्मक होता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि माइनस के 5 किलो किसी भी वस्तु का वेट जो है वो माइनस में है, माइनस के 4 किलो, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास हमेशा धनात्मक ही होता है, मीन्स उसमें धनावेश ही आता है, जबकि जो चार्ज होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वो ये होता है कि चार्ज जो है वो स्पीड के साथ कभी भी चेंज नहीं होता। स्पीड के साथ कभी भी चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता, जबकि मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज होता रहता है। चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज होता है। कभी भी देख लेना या चेक कर लेना कि किसी भी वस्तु को, कोई अगर स्थिर वस्तु है उसका वजन, जो गतिशील वस्तु है उसका वजन, दोनों वस्तुओं के बीच में जो मास होगा वो चेंज आएगा। मतलब एक वस्तु को हम देखें, एक बार उसको रख लेते हैं स्थिर अवस्था में, तब उसका वेट देखते हैं और दोबारा उसको गतिशील करते हैं या गति देते हैं या दौड़ाते हैं, उस टाइम उसका जो वेट देखते हैं वो चेंज आता है, वहां पर उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। 11th क्लास में भी ये सब चीजें आई थी कि किसी भी वस्तु को या फिर अपना खुद का वेट जब हम स्थिर अवस्था में खड़े रहते हैं तब कम आता है, जब गतिशील अवस्था में होते हैं तो हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो चार्ज और मास दोनों में डिफरेंस आ गया कि चार्ज प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, जबकि मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज जो होता है वो कभी भी स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, जबकि मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज होता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर इसको बोल सकते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली ट्रांसफर्ड, कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हिंदी में बोले तो आवेश संरक्षण का नियम वो नियम होता है जिसके अनुसार ना तो आवेश को बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को खत्म किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है उसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, कि जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन्स उस सिस्टम के अंदर शुरू में जितना चार्ज रहता है उतना ही चार्ज बाद में रहता है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा करके देखते हैं। देखो कि मैंने एक सिस्टम बनाया, यह सिस्टम है। स्टार्टिंग में इस पे आवेश होता है +2 इलेक्ट्रॉन, +7 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ प्रोसेस के बाद
इसी सिस्टम का हम आगे जो देखेंगे, जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर मानते हैं कि +3 आवेश आ गया और -2 आवेश आ गया, तो यहाँ पर जो तीसरा जो है वो कितना बचा, कि इसके अंदर कितना आवेश आएगा। तो जिस तरीके से डेफिनेशन है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना भी आवेश होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो इसको जब हम करके देखते हैं, देखो +2 + 7 +2 + 7 -2 मीन्स टोटल चार्ज जो बनता है वो बनता है यहाँ पर +7। इसके अंदर देखते हैं +3 -2 +q, यहां पर आया +1 +q मीन्स यहां पर 7 है तो यहां पर q की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 है तो 1 में कितना प्लस करूं, 7 आ जाए 6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 6। मीन्स जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका जो रूल है वो क्या होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर अगला जो रूल आता है वो आता है क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज,